न्यू न्यू नहीं है नहीं। लेकिन A for apple. B for moon. चैनल और कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है सैटरडे और मैं सोच रही हूँ कि आज से मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ। पिछले बहुत टाइम से मैंने डेली व्लॉगिंग नहीं की है, मतलब कभी कभी कर रही हूँ या कोई अच्छा दिन हो तो कर रही हूँ ऐसे। मतलब मुझे लगता है 1-2 महीने तो हो गए होंगे कि मैंने प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं की जो डेली होती वो। तो सोच रही हूँ कि आज से वो स्टार्ट करूँ, देखते कितना पॉसिबल होता है और क्यों नहीं हो रही है डेली व्लॉगिंग वगैरह। वो सब बातें मैं आपको आने वाले कुछ वीडियोज़ में बीच बीच में बताती रहूँगी। तो आज का दिन शुरू होता है अब से। अभी बच्चों की सुबह के 8। मैं आज थोड़ी लेट उठ गई हूँ इसलिए थोड़ा लेट हुआ। परी बाहर और परी मम्मा मम्मा करी। आजकल परी बहुत ज़्यादा बातें करने लगी जो कि मैं आपको आज वीडियो में या फिर आगे भी थोड़ी थोड़ी वीडियोज़ में दिखाती रहूँगी। परी बहुत कुछ चीज़ें सीख गई है, वो भी मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि बहुत टाइम से मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं की, लेकिन वो सब शेयर करने के लिए अभी टाइम नहीं मेरे पास क्योंकि मुझे दिन की शुरुआत करनी है और किचन से स्टार्ट करना है। तो चलिए मैं आपको मिलती थोड़ी देर के बाद। आज तो अभी बज चुके हैं 10। मेरे घर के थोड़े बहुत काम हो गए हैं, नहाना वगैरह हो गया है। अभी मुझे बनाना है लंच। तो आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ पनीर पराठे, जो कि है जब से आंटी आके गए ना, अंकल और आंटी, तब से मुझे उन्होंने बोला कि हेल्थी खाना खाना है। फिर उसके बाद मुझे पराठों की याद आ गई क्योंकि आंटी ने हमें बीच में एक बार आलू पराठा बना के खिलाया था और उन्होंने कहा था इसी तरह से आप दूसरे भी पराठे बना सकते हो, जो कि जो भी आप खाना बनाते हैं ना उसमें मतलब सब डाल देते हैं सब्जियां वगैरह, जिससे कि वो जो खाना है वो हेल्दी भी बन जाता है, सबको पसंद भी आता है इस तरह से। तो उन्होंने मुझे वैसे आइडिया बताया। उन्होंने जब आलू पराठा बनाया था ना उसका उन्होंने मुझे बताया था कि मैं इस तरह से बना दूँ, तो इसी तरह से बाकी के पराठे बना सकते हो। तो मैंने सोचा कि पनीर पराठे में उस तरह से बनाऊँ। तो ये रेसिपी समझ लीजिए कि आंटी की है। उन्होंने जिस तरह से आलू पराठा बनाया था उसी तरह से मैं बना रही हूँ पनीर का पराठा। तो पनीर एक्चुअली मेरा 2-3 दिन पहले दूध खराब हो गया था, तो उसका मैंने पनीर बना के रखा है। तो आज क्या बनाऊँ सूझ नहीं रहा था, तो सोचा कि चलो पनीर पराठे बनाया जाए। तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ अपनी परी रानी को, क्योंकि बहुत टाइम हुआ आप लोग परी से अच्छे से मिले नहीं है। मैंने ब्लॉग ज़्यादा किए नहीं, इस वजह से परी से मिला नहीं पाई। परी बहुत कुछ नई चीज़ें सीख गई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो हो सके वो आज बात। हाय Hi. हाउ आर यू? Fine. व्हाट्स योर नेम? Pe. व्हाट्स योर डैडा नेम? Nana. व्हाट्स योर मम्मा नेम? Mama. व्हाट्स योर कंट्री नेम? India. व्हाट्स योर बोर्न कंट्री? थाईलैंड। Thailand. गुड गर्ल। परी जॉनी जॉनी बोल। Johnny. हम्म Nisha Papa. हम्म Iti Sono. हम्म Nono Papa. हम्म Tinais. हम्म Nono Papa. हम्म Opanop. हम्म Ha ha. गुड गर्ल। तो परी अभी जॉनी जॉनी अकेली पूरा बोल लेती है, बस उसका प्रोनाउंसिएशन इतने अच्छे से नहीं निकल के आता है क्योंकि Nisha Papa. Iti Sono. Nono Papa. Tinais. Nono Papa. Opanop. Ha ha ha. गुड गर्ल। और परी अभी A to Z के A फॉर एप्पल, B फॉर जो भी होता है ना वो सब बताती है, लेकिन A for apple. B for moon. C for cat. Meow. Meow. अजून M for nut. Moo moo. भू भू। अजून A for elephant. अजून A for fish. अगं बाई। अजून G for guitar. गुड गर्ल। Guitar. परी के लिए अभी एक नया डॉक्टर का सेट लाया है और एक ये लाया है। ओहो टिंग 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 टिंग। अजून अजून जी नंतर गिटार. गिटार। पुढे H फॉर horse. I फॉर A pen. इंक पेन। ओके। J फॉर Juice. K फॉर Tight. L फॉर Navel. M फॉर Monkey. N फॉर Nest. O फॉर Owl. P फॉर Pen. Q फॉर Fat. R फॉर Nose. S फॉर Shin.
T for Train. train. Okay. U for Eva. V for Vano. W for Motor. X for Aspect. Y for John. Z for Jiva. गुड गर्ल। तो परी पूरा बोल रही थी A to Z तक, लेकिन हाँ उसका प्रोनाउंसिएशन इतने अच्छे से नहीं निकल के आता है क्योंकि वो थोड़ा तोतला बोलती है ना अभी फिलहाल। Apple. और परी को बीच में भी कुछ भी पूछा तो उसका भी वो बराबर बताती है, जैसे कि Tight. परी आइक Tight. आइक ना। L फॉर Number. X फॉर Aspect. P फॉर Pen. A फॉर Apple. E फॉर Effect. Q फॉर। Fact. तो देखा ऐसे कुछ भी बीच में का पूछा तो वो भी बताती है। 1 से 20 तक बोल लेती है इंग्लिश में। और क्या ABCD तो उसको भी आती है। हाँ कर टीवी बंद। और जब से अंकल आंटी आके गए ना तब से हमारा टीवी बहुत ज़्यादा बंद रहता है, बहुत कम चालू रहता है, क्योंकि परी ने से सबके साथ खेलना वगैरह स्टार्ट किया ना, उसके बाद उसे टीवी की आदत नहीं है। टीवी जो मतलब परी बहुत ज़्यादा टीवी देखती थी, परी को मोबाइल की तो आदत नहीं थी, टीवी की आदत थी थोड़ी बहुत, लेकिन वो भी अभी उसकी ऑलमोस्ट बंद हो गई है। बहुत थोड़ा सा वो भी हम कभी कभी लगा के देते क्योंकि हमें कुछ काम होता है, नहीं तो वो टीवी बंद ही करने के लिए बोलती, टीवी बंद ऐसा। तो बस वही वो टीवी बंद अकेला। तो परी की तो बातें बता दी। अब मुझे आपको बताना है कि मैंने ब्लॉग बंद क्यों किए थे बीच में, और फिर से बंद मतलब कि कम कर दिए थे, कभी कभी करती थी और फिर से स्टार्ट क्यों किए, तो वो मैं आपको बताती हूँ एक तो थोड़ी देर के बाद या नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी मुझे आलू पनीर पराठा बनाना है और लेट हो रहा है, तो इसलिए वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। चल बोल बाय बाय, थोड़ा वेनी भेटो अपन बाय। तो हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। प्रिपरेशन हो गई है, आटा लगाकर हो गया है यहाँ पे, फिर सब निकाल कर हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे अदरक और लहसुन हरी मिर्च और लहसुन और यहाँ पे ऑनियन कर दिया एक, और यहाँ पे किया है शिमला और गाजर। तो ये जो हम सब वेजिटेबल जो भी है वो डाल देना, इससे क्या होगा ना हमारा पराठा जो है वो हेल्दी हो जाएगा। और पनीर तो वैसे भी हेल्दी होता ही है। पनीर जो ये मेरा होममेड पनीर है, क्योंकि बीच में जो पनीर है वो मैंने घर पे बनाया है। बीच में जैसे मैंने कहा कि दूध खराब हो गया था, उसका ही पनीर बना है, ठीक है। तो चलिए अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने लिए चाट मसाला और कुमिन सीड्स पाउडर और मसाले का डब्बा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो यहाँ पे मेरा सारा प्रिपरेशन हो गया है। यहाँ पे मैंने पहले गैस पर कढ़ाई रख दी, उसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म होने के बाद उसमें मैं डालूँगी जीरा, जैसे कि जीरा का तड़का लगाने के लिए। और जीरा ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते, क्योंकि मैं जीरा पाउडर भी डालने वाली हूँ इसीलिए। फिर अदरक लहसुन जो मैंने क्रश करके रखा था वो डाल दिया 1 चम्मच। अब थोड़ा सा वो फ्राई होने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी ऑनियन। अब ऑनियन ब्राउन होने के बाद मैं उसमें डाल दूँगी गाजर और शिमला मिर्ची बारीक कट किए हुए। आप इसे थोड़ा जाड़ा भी रख सकते हो, लेकिन अगर बारीक करते हो तो कैसे वो मतलब अच्छे से खाया जाता है ना, जैसे कि मैं हो कि मैं नहीं खाती हूँ गाजर वाजर ज़्यादा, तो बारीक होता है तो वो खाया जाता है, इसीलिए इस तरह से किया तो ज़्यादा बेटर होता है। अब अच्छे से वो सब फ्राई होने के बाद मैं उसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, चाट मसाला, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच नहीं डाली, बहुत थोड़ी सी डाली, क्योंकि मैंने ये भी डाला था ना ग्रीन चिली और लहसुन का क्रश। फिर यहाँ पे मैंने जो पनीर बना के रखा था वो मैं डाल दूँगी और अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें अगर हो सके तो आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है। आंटी ने भी डाला था लेकिन मेरे पास था नहीं, इसलिए मैंने नहीं डाला। और धनिया भर भर के डाली, मेरे पास धनिया नहीं था इसलिए नहीं डाला। तो अब अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे मैं 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पे रख दूँगी, जिससे कि वो थोड़ा सा अच्छे से पक जाएगा।
वैसे भी पनीर को पकाना नहीं होता है, पर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इसे मैं प्लेट में निकाल के ले रही हूँ जिससे कि वो ठंडा हो जाए इसीलिए। और यहाँ पे मैंने दूध भी गर्म करके रखा है गैस पे। रोज़ दूध आता है तो मैं सुबह गर्म करके रखती हूँ ताकि शाम तक फिर वो मैं फ्रिज में रख पाऊँ दोपहर तक। और ये जो आपको घी दिख रहा है ये मैंने घर पर बनाया हुआ घी है। तो यहाँ पर घी जो है ना वो मैं फ्रिज में रख देती हूँ ना, तो इसलिए मैं प्लेट में बाउल में निकाल के ले रही हूँ जिससे कि अब मुझे घी के लिए पराठों के लिए काम आएगा। तो मुझे आंटी ने बोला कि घी भर भर के खाओ। अभी आप सोचेंगे कि घी पनीर ये तो हेल्थी होने के लिए होता है, तो ये इस क्या बोलते हैं हेल्थी कैसा हुआ? तो घी एक्चुअली मुझे हेल्थी होना है ना, मुझे पतला नहीं होना है, इसलिए मैं घी खाती हूँ जिससे कि मैं हेल्थी हो जाऊँ। और ये जो मसाला है ना इसमें ज़्यादा कोई नहीं, 3-4 ही पराठे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं सब पास में लेकर रख रही हूँ जिससे कि फटाफट मेरा काम शुरू हो जाए। और मसाला भी थोड़ा ठंडा हो चुका है अभी। तो बीच में ना मैंने पराठे बनाने छोड़ दिए थे। एक बार मैंने आलू पराठे बनाए थे और वो फूटे थे, उसके बाद फिर मेरा मन ही नहीं हुआ बनाने का। तो आंटी ने मुझे बताया कि थोड़ा ज़्यादा डो लेने का। और कैसे पंजाब वो साइड के लोग, पंजाब हरियाणा और दिल्ली वो साइड के लोग ऐसे मोटे मोटे पराठे खाते हैं ना, मुझे पतला पसंद था। लेकिन आंटी ने फिर इस तरह से जो मुझे सिखाया ना तो वो मुझे अच्छा लगा टेक्निक। और ये मोटा भी थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि अगर हम अच्छे से क्रिस्पी उसको अगर फ्राई करते हैं ना तो ये मोटा नहीं लगता है, फिर अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने मसाला भरने के बाद जो ऊपर का आता है ना वो एक्स्ट्रा का निकाल दिया जिससे कि आटा ज़्यादा ना लगे। अभी इसको मैं प्रेस कर दूँगी और इसे बेल लूँगी। तो मुझे ऐसा लगता था कि पराठा एकदम पतला होना चाहिए, लेकिन मुझे आंटी ने बताया कि नहीं, पराठा अगर ज़्यादा हो ना तो इसे पकाने के लिए आप अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से उसको दबा दबा के क्रिस्पी बनाओ तो एकदम ऐसा मस्त लगता है। और आंटी ने जो बनाया था ना इतना टेस्टी लग रहा था, तो फिर मैंने कुछ इस तरह से बनाया। तो ये देखिए मस्त बन गया ना मेरा पराठा। तो ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, मैं छोटा ही रखूँगी। और तब तक तवा भी गर्म हो चुका है तो घी डाल के भी अच्छे से फ्राई करूँगी। तो एक्चुअली मुझे जाड़ा होना है, ठीक है, मैं बहुत पतली हूँ। तो आंटी ने मुझे अंकल ने क्या बोला कि जाड़ा होना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, अंदर से स्ट्रांग होना इम्पोर्टेंट होता है। कि मतलब ऐसा होता है ना वीकनेस ना लगे या जल्दी से थक ना जाए, तो मोटा होना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्ट्रांग रहना इम्पोर्टेंट है। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ वो भी बात सही है। तो जब वो अंकल आंटी आए ना उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई जो उन्होंने उनके बच्चों के लिए फॉलो की और वो उन्होंने हमें बताए, तो बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैं मस्त भर भर के घी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे मोटा होना है ना, इसीलिए मोटा नहीं सॉरी स्ट्रांग होना है इसीलिए। तो उन्होंने मुझे वो आइडियाज़ भी बताया कि मैं परी को क्या क्या ट्राई कर सकती हूँ। परी दूध नहीं लेती है, तो अभी उन्होंने मुझे बताया कि दूध नहीं लेती ना तो वो जब सैरेलैक बनाते हो ना उसके लिए तो उसमें दूध डाल के दो। तो अभी परी को मैं उस तरह से दूध देती हूँ क्योंकि परी की बॉडी में कैल्शियम की कमी है। तो फिर उन्होंने मुझे वो आइडिया दिया, तो अभी मैं वही करती हूँ। परी के सैरेलैक में आधा दूध और आधा पानी डालती हूँ जिससे कि जो मुझे परी को 1 गिलास दूध देना है 1 कप ही दे, तो वो मैं उसमें ये कर लेती हूँ क्योंकि 2 बार भी सैरेलैक अगर दिया है तो आधा आधा कप डाल दिया तो हो जाए ना, इसलिए। अब देखिए ऐसे प्रेस कर करके अगर हम इसे अच्छे से सेकेंगे ना तो वो एकदम क्रिस्पी बनेगा, ऐसा मुझे उन्होंने बताया। तो चलिए अभी मैं फटाफट सारे बना लेती हूँ पराठे और फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसे बने पराठे। तो ये फाइनल लुक। सॉस परी के लिए लिया है, परी पराठे कुछ भी सॉस के साथ खाती है, दही अपने लिए। और कैसे लग रहे पराठे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए पराठे डन हो गए। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, परी को भी दिखाती हूँ मैडम की क्या चल रही मस्ती। वो बोल रजत, बोल। Precious. Nasi. Mood. ओहो परत। Precious. Nasi. Mood. अगो बाई Mood. परत। Precious. Nasi. Mood. Nasi. Mood. हा फ्रॉक का नको? Noto. आंघोळ करायची ना आता, हा घालायचा Noto. का? Noto. मग काय पाहिजे? Noto. काय पाहिजे मग? Noto. तो फ्रॉक नाही घालायचा Nai. मग? Mom. मग काय पाहिजे तुला? काय पाहिजे आंघोळ केल्यावर घालायला? हा काय पाहिजे? न्यू न्यू फ्रॉक, No fuck. न्यू न्यू कपडे पाहिजे, ते घालायचे, ते न्यू न्यू आहे, न्यू न्यू आहे ते न्यू न्यू। तू गुडगल आहे ना, मग न्यू न्यू आहे ते। Nai. नाही न्यू न्यू नाही आहे, Nai. हे न्यू न्यू आहे, Nai. न्यू न्यू नाही आहे। Nai.
मग काय पाहिजे गाइस? तो अभी बज चुके 3:30, परी अभी भी सोई है और मैं भी थोड़ी सोई थी लेकिन थोड़ा सा ही। और अभी भूख लगी है एक्चुअली 11 साढ़े 11 बजे पनीर पराठे खाए थे तो अभी भूख लगी है और आटा बाकी है तो मैं सोच रही हूँ कि पराठे वगैरह बना के चाय पराठे खाऊं, ऐसा सोच रही हूँ। और मैं आपको बताने वाली थी कि मैंने ब्लॉग करना क्यों छोड़ा है और क्यों फिर से स्टार्ट किया, तो मैं इस ब्लॉग में नहीं नेक्स्ट ब्लॉग में या उसके आगे बता दूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद ये ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैंने अभी तक देखा नहीं पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लॉग बड़ा हो जाएगा। और मेरा ऐसा है ना, मैं बात करना स्टार्ट हो जाती हूँ तो मैं बात करती रहती हूँ। मुझे कभी कभी राज भी बोलते हैं कि ब्लॉग में कितना टाइम तू बात करती है, तो एक्चुअली मेरा वैसा होता है कि बात करना स्टार्ट करो तो ये बात बोलना है वो बात बोलना से याद आता रहता है इसीलिए। और मुझे आप लोगों के भी कभी कभी कमेंट आते हैं कि आप बात बहुत ज़्यादा करते हो, तो एक्चुअली मेरे पास बात करने के लिए बहुत ज़्यादा कोई नहीं है, तो मैं आप लोगों से ब्लॉग में बात करती हूँ, वही होता है। फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती है, कभी परी के अकॉर्डिंग, कभी घर के, कभी मेरे खुद के, ऐसा कुछ भी। तो इसलिए वो इतनी सारी बातें शेयर करती हूँ क्योंकि कैमरा या सामने आप लोग, यही मेरे फ्रेंड्स है, उन्हीं के साथ मैं बातें कर पाती हूँ, क्योंकि आजकल अपनी लाइफ में सब बिजी है, फ्रेंड्स हो गए, सब हो गए, तो किसी के पास टाइम नहीं होता है बात करने के लिए। और यहाँ पे कोई नहीं है कि हाँ उनसे बात हो ज़्यादा, तो इसीलिए बातें ज़्यादा होती है। तो इसलिए अब मुझे लग रहा है कि आज भी कुछ ज़्यादा बातें हो गई होगी, तो इसीलिए नेक्स्ट ब्लॉग में या उसके आगे मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ब्लॉग क्यों छोड़े थे, क्यों फिर से स्टार्ट किए, उसके रीजंस। तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ए माझा टी शर्ट देना, नाही देना, नाही मम्माचा आहे तो। कोणाचा आहे टी शर्ट? त्याचे परीचा आहे? हो एक टाडी मम्माचा आहे ना बाबू, प्लीज। तुला आवडला का मम्माचा टी शर्ट? हो, हो तुला आवडला? नाही नाही आवडला? मग दे, दे। ओके ओके, ओके काय ओके? दे मग, दे, दे दे मम्माचा टी शर्ट, दे, दे, ए दे दे दे, दे ना मम्माचा टी शर्ट, दे ना, दे ना। कोणाचा टी शर्ट? त्याचे खोटाडी, त्याचे नौटंकी, दे ना प्लीज। अरे अरे दे 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 माझा टी शर्ट, दे 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 दे। बरं चल जॉनी जॉनी बोलून दाखव, मग तुला देणार टी शर्ट घालून। नोनी नोनी हम्म नशा पापा हम्म टिशनो हम्म नोनो पापा हम्म टेनस हम्म नोनो पापा हम्म। ओपानो अरे वाह, गुड गर्ल, तू गुड गर्ल आहे। व्हॉट इज युअर कंट्री नेम? इंडिया व्हॉट इज युअर बोर्न कंट्री? थाईलैंड। टाइम गुड गर्ल। परी, ए परी, व्हॉट डू यू लाईक? इकडे बघ,